आइए जो है देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिक्स का जो है प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, डेविएशन जो होता है तो मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कभी कभी पेपर में आते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन, आइए देख लीजिए। दिया सो दैट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन ग्लास प्रिज्म placed in air is reduced to 1/4 when the prism is immersed in water. Given refractive index of glass with respect to air 3/2, refractive index of वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि शो करना, अगर हमारा कोई प्रिज्म है उसका जो क्या बोलते हैं डेविएशन है एयर में, और आपका जो है वाटर के कंपैरिजन से 1/4 होता है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, आया समझ, एकदम क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते, देखते कैसे सॉल्व होता है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग डेविएशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हमारा हो गया कितना, n-1a, ये डेविएशन का फॉर्मूला हो। ये डेविएशन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, अगर इसके एयर के लिए डेविएशन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा यहाँ किसका होगा, एयर का होगा। तो यहाँ पे ग्लास टू एयर 3/2 -1 और यहाँ पे a, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम लोग को फिर से निकालना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका डेविएशन एंगल निकालना है। तो अगर डेविएशन एंगल वाटर का निकाल लें हम, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग किस में डाल रहे हैं, इसको हम लोग डालेंगे प्रिज्म को पानी के अंदर। तो पानी के लिए देखिए यहाँ कहीं नहीं है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है वाटर अपॉन एयर, ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का देखिए वैल्यू कितनी है, तो आपका दे दिया है 3/2 और अपान कितना दे दिया है 4/3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1/8 आ गया। ठीक है, ये कटा नहीं है, कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। ओके, ये जब 1/8 आ गया, तो अब हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर आया, क्योंकि उसी प्रिज्म को किसके अंदर डिप करना है, वाटर के अंदर। तो अब अगर अब हम डेविएशन एंगल किसका निकाल लें, तो वाटर का निकालें, कितना डेविएशन एंगल हुआ, तो हमको क्या मिलेगा n-, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, किसकी वैल्यू 1/8 -1, और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी, a आ जाएगी। तो यहाँ सॉल्व अगर करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये हमारा 1/4 दिया है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग पहले दिमाग लगाइए तब देखते हैं। ठीक है, आया समझ में, देखते रहिए क्या होगा, देखते रहिए कहाँ मिस्टेक होगा। तो आपको समझ आया मिस्टेक यहाँ ये वाला, क्योंकि पकड़ में आया ना, देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9/8 आ जाएगा। ठीक है, ये कटेगा नहीं, क्या आएगा
9/8 हो जाएगा। जब ये 9/8 हो गया तो ये हम लोग का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1/8 और ये कितना हो गया, a हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/8। अब क्या करना, हम लोग को निकालना है डेविएशन दोनों का कि कितना होगा। तो हम लोग निकालेंगे किसका डेविएशन, यहाँ वाटर हो गया अपान जो है यहाँ पे द डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन ग्लास प्रिज्म प्लेस इन एयर और वाटर के साथ है। तो पहले यहाँ लिखिए एयर, फिर यहाँ लिखिए वाटर, उसके बाद इक्वल 1/2a, फिर उसके बाद 1/8a। इसको जब इसे काट देंगे, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 1/8 ये आ जाएगा, नहीं 1/4 बता रहा है ना, तो ये 1/2 हो गया मल्टीप्लाई 8 जो है 1 आ गया, तो हो गया 4th, ये आ गया 4th। तो 1/4 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ एयर का 4 हो गया, वाटर का जो है 1 हो गया, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, आए समझ में, देख लीजिए आप लोग, एयर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वाटर एयर का 4 हो गया, वाटर का 1 हो गया, इसका मतलब कितना हो 1/4 किसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो वाटर का हो जाएगा अपने आप ही। आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एयर टू वाटर, अगर वाटर टू एयर लिखेंगे 1/4 आ जाएगा। जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका वाटर अपन एयर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और एयर अपन वाटर करेंगे तो कितना होगा 4/1। तो अगर ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ओके।